Gentlemen, brothers and sisters, today I am going to teach you general knowledge. My class will start with general knowledge. चलिए आज का क्लास जनरल नॉलेज से हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन POLITY, इंडियन पॉलिटी, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। ये राज व्यवस्था, इसके पूर्व में इंडियन पॉलिटी 10 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। तो आज भी मैंने 10 क्वेश्चन आज भी हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी पर अभी मेरा क्लासेस चलेंगे और इंडियन पॉलिटी पर लगभग 100 क्वेश्चन मेरा होगा। ये 10 दिन का क्लास होगा। ये क्लास क्लास 2 है। ये इंडियन पॉलिटी, ये इंडियन पॉलिटी है, ये क्लास 2 है। चलिए नंबर 1 में आज का जो प्रश्न होगा वो नंबर 1 में है, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। नंबर 1 में होगा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। ये एक प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, या तो भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। ये एक ही क्वेश्चन है, पारित किया गया या फिर अंगीकार किया गया। तो ये होगा 26 नवंबर 1949 को। इसका जवाब होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, या इसी को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। चलिए नंबर 1, नंबर 2 में इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। नंबर 2 में है पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता और समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया।
ये पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, यानी जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया? तो इसका उत्तर होगा 42वीं संविधान 42वीं संविधान 42वीं संविधान संशोधन संशोधन 42वीं संविधान संशोधन 42वीं संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा, ये आपका आंसर है। 42वीं संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा पथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। चलिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। तो कब पारित हुआ? 1965 ईस्वी में। ये इसका उत्तर होगा 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। नंबर 3, नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है। 1935 के शासन अधिनियम का। उत्तर होगा 1935 के शासन अधिनियम का। 1935 के शासन अधिनियम का प्रभाव जो है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है वो 1935 के शासन अधिनियम का। जिस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इस तरह से जो एक्ट बन रहा था,
तो 1935 के शासन अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारतीय संविधान पर। नंबर 4। नंबर 5। नंबर 5, भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर गठित भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो होगा आंध्र प्रदेश। 1953 ईस्वी ये हो जाएगा आंध्रा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये गठित कब हुआ था? ये ब्रैकेट में है 1953 ईस्वी। ये 1953 ईस्वी में ये गठित हुआ था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। ये 5 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी राज्य व्यवस्था क्लास 12, ये इंडियन पॉलिटी का क्लास 2 है। आज का लेसन 2 है। चलिए, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नंबर 2 क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और नंबर 3 में है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1965 ईस्वी। 1965 नहीं होगा, 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। 1956 ईस्वी में भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है 1935 शासन अधिनियम का। 1935 में जो भारत का शासन अधिनियम जो लागू हुआ था, अंग्रेज का जो शासन थी, उस समय सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पर 1935 के शासन अधिनियम का प्रभाव पड़ा है। और नंबर 5 में है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। 1953 ईस्वी में ये भाषा के आधार पर गठित राज्य हुआ था। तो चलिए, ये आपका हो गया आज का ये 5 क्वेश्चन। ये बोर्ड छोटा है, इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे लिखते हैं। ठीक है। ये लेसन क्लास ना लिख करके लेसन 2। चलिए, उसके बाद हम लिखते हैं 6 नंबर लिखते हैं। ये 6 नंबर में हम चलते हैं। 6 नंबर में है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है भारतीय संविधान का
पिता कहा, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। इसका जवाब होगा भीम, ये हो जाएगा भीम राव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। नंबर 6, नंबर 7 में देखते हैं। नंबर 7 में है, मूल संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। मूल संविधान में मूल संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी। कितना थी? अनुसूचियां थी। तो कितना थी इसका? मूल संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी। इसका जवाब होगा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद तथा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी। कितना थी? 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। चलिए 7 इसके बाद चलते हैं। 8 में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। तो कहाँ गाया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रगान? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। इसका जवाब होगा कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में।
अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। तो ये कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था, कब लाया गया था? इसका वर्ष है 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी, यानी 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम ये है वो सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। जन गण मन अधिनायक जय है, ये राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 1911 ईस्वी में। चलिए नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 में संविधान हमारे देश का नाम है। संविधान में हमारे देश का नाम है संविधान में हमारे देश का नाम है। संविधान में हमारा देश का नाम है। संविधान में हमारे देश का नाम क्या है? तो भारत है या तो इंडिया है? इसका जवाब होगा, इसका आंसर होगा भारत या इंडिया। भारत या तो इसको हम इंडिया कहेंगे। भारत दैट इज इंडिया, भारत जो इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नंबर 9 हो गया। नंबर 10 में देखते हैं। नंबर 10 में राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग राष्ट्रीय ध्वज का रंग, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग एवं चक्र का रंग एवं तीलियों की संख्या तो कितना है? तीलियों की संख्या कितना है? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग क्या है? तो इसका जवाब होगा नेवी ब्लू है। इसका चक्र का रंग नेवी ब्लू तथा रंग नेवी ब्लू एवं तिलियों की संख्या 24। तिलियों की संख्या जो है नेवी ब्लू तथा 24 तिलियां 24 तिलियां। ये 24 तिलियां जो है वो 24 तिलियां है। और राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग जो है वो नेवी ब्लू है और तिलियों की संख्या 24 है। तो आज का मेरा जो लेसन नंबर 2 है, जो इंडियन पॉलिटी राज्य व्यवस्था पर आधारित है, तो मैंने पढ़ाया। इससे पूर्व में 5 क्वेश्चन और अभी यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है।
आप देख लीजिए, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। और मूल, ये जो है मूल संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थीं। कितना थीं? 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। और नंबर 8 में है सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रगान कहाँ गाया गया था? तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 ईस्वी में गाया गया था। और नंबर 9 में है संविधान में हमारे देश का नाम है, क्या नाम है? भारत या इंडिया। और नंबर 10 में है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग एवं तिलियों की संख्या। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग है नेवी ब्लू और तिलियों की संख्या है 24 तिलियां। तो आज का जो इंडियन पॉलिटी पर आधारित मेरा आज का 10 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने मुकम्मल कर दिया है। आप इस पर गौर करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको देखेंगे। ये मेरा इंटरनेट ऑनलाइन क्लास है, आप इस पर गौर खोज करेंगे तो आपको नॉलेज में इजाफा होगा। और मैं यहीं पर आज की क्लास को यहीं पर मैं विराम देता हूँ, समाप्त करता हूँ।